और संतान सुख की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात कि आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और माणिक्य के प्रभाव से समाज में मान सम्मान मिलता है। माणिक्य जहर के प्रभाव को कम कर देता है। ऐसे में अगर आप माणिक्य अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसका प्रभाव आप पर 4 साल 4 महीने तक रहेगा। माणिक्य खराब क्वालिटी का है तो पहनने वाले पर सिर्फ 2 साल 2 महीने तक उसका प्रभाव रहेगा। जीवन में आपको ये बात मान के चलना है कि माणिक्य की जगह उसका उपरत्न सूर्यकांत मणि भी पहन सकते हैं, और जो लोग पहनना चाहते हैं सूर्यकांत मणि, वो लोग ये जान लें कि इसका प्रभाव सिर्फ 1 वर्ष तक रहता है। अगर आपको लगता है कि अब ये काम करना बंद कर दिया है तो तुरंत एक छोटी सी कटोरी में गेहूं भरिए, गेहूं में थोड़ा सा पानी डालिए और उसमें अपनी अंगूठी को शनिवार को शाम को डिप कर दीजिए, और रविवार को सुबह उस अंगूठी को निकाल दूध और गंगा जल से धो करके और उसे पूरब मुंह करके ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए धारण कर लीजिए। फिर से 4 साल 4 महीने के लिए आपका ये रत्न चार्ज हो गया और इसका परिणाम भी आपको उसी दिन से दिखाई देगा। मोती आपके लिए लाभदायक होगा तो निश्चित रूप से आपका प्लानर पॉइंट मजबूत होगा। मोती मीन लग्न के जातकों को मान सम्मान धन ऐश्वर्य और वैभव देता है। मोती रोगों का शमन करता है, हार्ट बीट को संतुलित करता है, वैवाहिक सुख मोती धारण करने से मिलता है। ऐसे में मोती अगर क्वालिटी का होगा तो उसका प्रभाव आप पर 2 साल 2 महीने तक रहेगा। यहां क्वालिटी का मतलब क्या समझा जाए? एक मोती होता है बसरा का। बसरा समुद्र तट है जहां पर सीप में मोती पाई जाती है। वहां लड़की और लड़के यही काम करते हैं कि मोती निकालते हैं। वो मोती यहां हिंदुस्तान में इतना महंगा है कि उसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। लाखों लाख में उसकी कीमत होती है। दूसरी मोती जो आज हम लोग पहन के घूम रहे हैं, ये मोती है सीप में केमिकल डाल दिया जाता है और फिर उसको फ्रीज कर दिया जाता है। कुछ दिनों में उस सीप में जो है मोती बन जाती है और वही मोती ये पहन करके लोग घूम रहे हैं। और तीसरा मोती भी है जो प्लास्टिक के दानों का होता है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में यूज होता है। तो मोती अगर मध्यम और खराब क्वालिटी का होगा, खराब क्वालिटी का मतलब यही कल्चर्ड मोती, तो पहनने वाले को सिर्फ 1 साल 1 महीने तक ही इसका रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आपके मन में बेचैनी होने लगेगी, आपकी मां को तकलीफ होने लगेगा, आप इनेमिक हो सकते हैं। तो जो लोग मोती की जगह उसका उपरतन चंद्रकांत मणि धारण करना चाहते हैं या मून स्टोन धारण करना चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि एक तो इसका कोई बहुत ज्यादा फल नहीं है, और अगर फल मिलेगा भी तो 1 साल तक ही मिलेगा, 1 साल के बाद नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है? पहले मोती लीजिए, मोती को पहचानिए कि असली है कि नकली। 2 मोती लीजिए, एक मोती को अपने हाथ में लेकर थोड़े से चावल के बीच में रख करके रगड़िए 1 मिनट। अगर मोती का रंग बदल जाए तो नकली है, और अगर मोती का रंग ना बदले तो असली है। और मोती धारण करने के बाद यदि आपकी मानसिक स्थिति, आपके अंदर का आत्मविश्वास मजबूत हो जाए तो मोती आपके लिए वरदान है। और इसको ठीक करने के लिए एक कटोरी में थोड़ा सा चावल रख करके और रविवार की शाम को अपनी अंगूठी उसी में डुबा दें और थोड़ा सा पानी डाल दें। सोमवार को 8 बजे रात इसको निकाल करके शुक्ल पक्ष में दूध जल से धोकर थोड़ा सा धूप बत्ती का धुआं दिखा करके पूरब मुंह करके धारण कर लीजिए। फिर मोती आपके लिए उतना ही कारगर साबित हो जाएगा। से बचाता है। मूंगा धारण करने से रक्त की शुद्धि होती है और वृद्धि भी होती है। ऐसे में अगर मूंगा अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसका प्रभाव आप पर 3 साल 3 महीने तक रहेगा। अच्छी क्वालिटी का मतलब देसी मूंगा। एक मूंगा होता है इटालियन, जो कैप्सूल की तरह होता है। ध्यान से देखोगे तो उसमें कीड़े भी लगे होते हैं। कैप्सूल की तरह जो मूंगा होता है इटालियन, बहुत ही अल्पमूल्य, बहुत सस्ता मूंगा है, लेकिन बहुत प्रभावशाली नहीं है। और देसी मूंगा जो है वो थोड़ा सा अंडाकार होता है और अच्छा होता है।
उसका परीक्षण अगर करके लिया जाए तो ये मूंगा आपके लिए वरदान साबित होगा। मूंगा अगर मध्यम या खराब क्वालिटी का होगा तो पहनने वाले पर सिर्फ इसका असर 1 साल 7 महीने से ज्यादा नहीं होगा, और 1 साल 7 महीने के बाद इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। फिर इसको आपको चाहिए कि मसूर की दाल में सोमवार की शाम भिगो कर रख दें और मंगलवार को इसे सुबह 7 बजे निकाल करके दूध जल गंगा जल से पवित्र करके ओम अंग अंगारकाय नमः कहते हुए धूप बत्ती का धुआं दिखा करके धारण कर लेना चाहिए। फिर महीने का असर होगा। जीवन में ये इतने दिनों तक ही प्रभाव डालेगा। देखिए, पन्ना बहुत प्रकार का होता है। अगर पन्ना सचमुच में बहुत अच्छा वाला होगा तो बहुत महंगा होगा। बाकी जो पन्ना मार्केट में उपलब्ध है उसमें जाल है। अगर आप उसको देखोगे तो लगेगा कि पन्ना के अंदर जैसे कोई जाल है। बिना जाल का पन्ना अगर होगा और ओरिजिनल पन्ना होगा तो फिर उसकी कीमत बहुत अनमोल होगी। इसको सरकार के तरफ से मान्यता प्राप्त जो जूलॉजिकल लैब है वहां दे करके टेस्ट करवाना चाहिए कि ये असली रत्न है कि नकली रत्न है। किसी भी रत्न को अगर आप ले रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जूलॉजिकल लैब है वहां आपको अटेस्ट करा करके ही रत्न खरीदना चाहिए, क्योंकि रत्नों में बहुत ज्यादा धांधली है और बहुत ज्यादा इसमें उलट पुलट लोग करने वाले हैं जो करते हैं। तो इस क्रम में पन्ना अगर धारण करना है तो विश्वसनीय व्यक्ति से खरीदें और उसका जांच जरूर कराएं। बल भी बढ़ाता है, साहस और सामर्थ्य बढ़ाता है, सुख सौभाग्य ऐश्वर्य मान सम्मान की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। शुक्र संबंधी जननांग के जितने रोग हैं सब शुक्र से ही संबंधित हैं, चाहे महिलाओं में चाहे पुरुषों में। जननांग से संबंधित जितने भी रोग हैं वो शुक्र के द्वारा ही पैदा होते हैं। तो हीरा व्यक्तित्व में निखार भी लाता है। ऐसे में हीरा अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसका प्रभाव 7 साल 7 महीने तक रहेगा। हीरा मध्यम या खराब क्वालिटी का होगा तो पहनने वाले सिर्फ 3.5 साल तक इसका असर दिखेगा। जो लोग हीरे की जगह उसका उपरतन जरकन या अमेरिकन डायमंड पहनना चाहते हैं उनको भी कुछ दिनों तक प्रभाव मिल सकता है, लेकिन कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको लगे कि हीरा बहुत दिन धारण करते हो गया है तो आपको चावल की ढेरी में हीरे को रख करके 24 घंटे बाद निकाल करके शुक्रवार को धारण कर लेना चाहिए। फिर से इसका प्रभाव उतना ही हो जाएगा। पति का सुख दिलाता है, चरित्र साफ सुथरा रखता है, प्रेम में सफलता मिलती है, पित्त संबंधी रोग दूर होते हैं। ऐसे में नीलम अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसका प्रभाव आप पर 5.5 साल तक रहेगा, लेकिन 5.5 साल के बाद भी उसे आप काले तिल में या काली उड़द की दाल में ढक करके 24 घंटे के लिए रखिए तो वो फिर से कार्यरत हो जाएगा। नीलम मध्यम या खराब क्वालिटी का होगा तो पहनने वाले पर सिर्फ 2 साल 8 महीने या उससे भी कम असर रहेगा। नीलम में जरा सा भी यदि लालिमा हो तो इसको खूनी नीलम कहते हैं। इस नीलम को भूल करके भी मत पहनना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दुर्घटनाकारी होता है और पूरा तहस नहस कर देता है। नीलम अच्छा ही पहनना चाहिए। जैसे अमिताभ बच्चन के हाथ में आप देखिए, केबीसी प्रोग्राम जब करते हैं अपना दाहिना हाथ ऐसे करते हैं तो नीलम दिखता है। ऐसा है कि जैसे नीलम नहीं, आकाश में चांद दिखता है। तो नीलम अगर अच्छा होगा तो सचमुच में वो कारगर होगा अगर आपको सूट करता है तो। का रत्न है और आप जान लीजिए इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैटाई। वैसे तो 20-25 रुपए रत्ती मार्केट में है, लेकिन अगर लहसुनिया ओरिजिनल आप खरीदना चाहें जिसका नाम है कनक खेत लहसुनिया, जो सचमुच में बिल्ली की आंख जैसी दिखती है, वो 20,000 रुपए रत्ती से कम कहीं नहीं मिलती है, जो कनक खेत लहसुनिया होती है। सामान्य लहसुनिया तो 20-25 रुपए रत्ती भी मिलती है। लहसुनिया वो लोग धारण करें जिनका केतु पॉजिटिव रिस्पांस कर रहा हो, जिनका केतु लग्न पंचम नवम में हो और अच्छी राशि में हो, स्नेहपूर्ण राशि में हो, राशि स्वामी से उसका संबंध अच्छा हो, तो ऐसे में लहसुनिया धारण की जा सकती है। या फिर केतु की दशा में भी लहसुनिया धारण किया जा सकता है। सरकारी कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती है धारण करने से, अचानक दुर्घटना से रक्षा होती है, दुख दरिद्रता दूर होती है, ब्रेन हेमरेज कभी भूल के नहीं होता है। अगर ब्रेन से संबंधित कोई शिकायत है तो उसमें भी लाभ मिलता है। लहसुनिया यदि अच्छी क्वालिटी का होगा तो पूछना ही क्या है, उसका प्रभाव आप पर 3.5 साल रहेगा। और अगर लहसुनिया मध्यम क्वालिटी का होगा या जो ऑर्डिनरी इस समय चल रहे हैं, ये चाहे 7 दिन इसका असर रहे चाहे 1 साल 7 दिन रहे, माने कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए लहसुनिया एक ऐसा स्टोन है
जो कि अपने आप में निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है। इसे भी आप काली उड़द की दाल में डुबो करके और इसे भी आप अगर शनिवार को धारण करें तो उत्तम होगा। पुखराज से वाणी संबंधी दोष दूर होता है। पुखराज धारण करने पर सुख समृद्धि मिलती है और पुखराज अच्छी क्वालिटी का अगर होगा तो उसका प्रभाव आप पर 4 साल 4 महीने तक रहेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो 4 साल 4 महीने के बाद मर जाएगा, अब उसका कोई असर नहीं होगा। होगा असर, आप केवल चने की दाल में उसको भिगो करके देखिए, फिर सुबह धारण कर लीजिए, या आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उसको धारण कर ले तो वो फिर से अपने नए सिरे से अपने चार्ज में आ जाएगा। तो इसलिए ये बात नहीं मैं कह रहा हूं कि 4 साल 4 महीने बाद वो आपका 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हैं। आपका मोबाइल है, उसकी बैटरी डाउन होती है, आप उसको चार्ज करते हैं ना, उसी तरह से ये रतन भी है। अगर इनका प्रभाव कम होता है तो इसे आप चार्ज करते हैं। और अनाज से ज्यादा चुंबकत्वीय शक्ति किसी चीज में नहीं होती है, आप ये जान लीजिए। जितना अनाज में चुंबकत्वीय शक्ति होती है उतना किसी चीज में नहीं होती है। इसलिए अनाज में ही इसको फिर से जागृत करने का उपाय हमारे शास्त्रों में कहा गया है। पुखराज मध्यम या खराब क्वालिटी का अगर होगा तो पहनने वाले पर सिर्फ कुछ दिनों तक इसका असर दिखेगा और कम समय तक ही। जो जो पुखराज सफेद होना शुरू होगा त्यों उसका प्रभाव खत्म होना शुरू हो जाएगा। हाँ, इसको सोने में ही धारण करना चाहिए, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। जिन लोगों का वेट ज्यादा है उन लोगों को भूल करके भी पुखराज नहीं धारण करना चाहिए, ये वजन को बढ़ाता है। और पुखराज का उपरतन मैंने पहले भी बताया ना, सुनहला है, जो ₹2 रत्ती मिलता है। इससे कोई लाभ नहीं मिलता है, लेकिन मन के संतोष के लिए आप चाहे तो धारण कर सकते हैं।